हरिओम तत्सत। आज हम लोग साकेत महाकाव्य जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, यह वह काव्य है जो साकेत नगरी अर्थात अयोध्या धाम, यह रामायण की उन सभी पात्रों में माता उर्मिला अर्थात लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी के विरह वेदना की विशेष रूप से और यूं कहें तो इस पुरुष प्रधान समाज में एक नारी के व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के कवि हैं और कोई भी कवि या साहित्यकार अपने युग से असंतृप्त अर्थात अलग हट करके नहीं लिख सकता है। अतः गुप्त जी की जो भी रचनाएं हैं युग के सापेक्ष है, न कि निरपेक्ष। उनका युग सुधार और एक चेतना जगाने की, एक वेदना और संवेदना व्यक्ति विशेष के अंदर, समाज के अंदर प्रवाहित करने के लिए गुप्त जी के साहित्य में यह प्रवृत्ति और संवेदना, यह एक उभार लेकर के, एक आकृति लेकर के, एक सारांश लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के सामने आती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने पौराणिक श्री राम कथा के कुछ स्थल जैसे कि चित्रकूट, अयोध्या, लंका इत्यादि को लेकर के और इस साकेत कथा की अर्थात काव्य की रचना की। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में रामायण के परित्यक्त, विस्मृत और उपेक्षित प्रसंगों और पात्रों को ही प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। विद्वानों का यह भी कहना है कि एक और कवि ने संपूर्ण राम कथा भी कह देनी चाहिए और दूसरी ओर उपेक्षित स्थल और पात्रों को भी उभारने की चेष्टा की है। जैसा कि आप रामायण या श्री रामचरितमानस पढ़े होंगे, उसमें कहीं भी उर्मिला के विरह वेदना या कैकेयी के व्यक्तित्व या चित्रकूट के अलावा अन्य जगहों पर विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त जी उन सभी पात्र जिनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात श्री राम के वनवास चले जाने के बाद अयोध्या में तीनों रानियों का क्या हुआ, उर्मिला लक्ष्मण के बिना कैसे रही, क्योंकि राम सीता के साथ हो गए, भरत अयोध्या के ही पास नंदीग्राम में रहते थे, शत्रुघ्न जी अयोध्या में ही रहते थे, लेकिन घर की एक बड़ी बहू होने के नाते उर्मिला को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पति के रहते हुए भी ना रहने का दर्द किस तरह से वह उपेक्षित की गई रामायण में, उसको कहीं न कहीं एक प्रकाश में लाने की कोशिश किए हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। संपूर्ण इस साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, अर्थात कह लें तो अध्याय। जब तुलसी ने वाल्मीकि रामायण में परिवर्तन करके अपने युग प्रभाव और संवेदनाओं को रामचरितमानस का विषय बनाया तो उन पर यह आक्षेप नहीं लगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास एक सिर्फ कवि ही नहीं, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। कृतिवास ने अपने रामायण में बहुत से नए और अपने परिवेश और मूल्यों से संबंध प्रसंग रामायण में प्रवेश किए हैं, कोई आक्षेप नहीं लगा। दरअसल रामायण और राम कथा की रूढ़ मनोवृत्ति से देखने पर इस तरह के आक्षेप जन्म लेते हैं, जबकि राम कथा एक जीवन दर्शन है, हमारे आपके जीवन का यह एक जो है परिछाई है। हम सभी मनुष्य समुदाय का यह जन्मसिद्ध अधिकार है और यह हमारा व्यक्तिगत निवेदन भी है कि राम कथा अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि राम का चरित्र विकासशील है। वह अन्य कवियों ने विकसित किया है। राम
मर्यादा पुरुष ही नहीं युग नायक हैं। वे हर युग में एक आदर्श स्थापित करते हैं। उनका महत्व हर युग में कायम रह सकता है और तभी रहेगा जब आवश्यकता अनुसार उस राम कथा को विकसित और परिवर्तित किया जाए। अर्थात मूल कथा तो वही रहेगी, लेकिन लोक व्यवहार में उसको किस तरह से प्रयोग और आम जनमानस उससे क्या शिक्षा ले सकती है, इस पर ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसा कि हमने बात बताई, साकेत महाकाव्य जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, उसमें कुल 12 अध्याय अर्थात 12 सर्ग हैं। आइए साकेत के प्रथम सर्ग की व्याख्या देखें। साकेत के प्रथम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त जी ने प्राचीन साहित्य परंपरा के अनुसार माता सरस्वती की स्तुति की है। इसके बाद साकेत नगरी अर्थात अयोध्या की भव्यता का वर्णन किया है। यह नगरी औनी की अमरावती और यहाँ इंद्र के समान दशरथ का शासन है। राजा और प्रजा का पारस्परिक संबंध, सामंजस्य और सद्भाव देखने मिलता है। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उनकी एकमात्र अभिलाषा कि हम श्री राम का अति शीघ्र राज्याभिषेक कर दें। रात्रि अपने अंतिम चरण में है और प्रभात का आगमन हो रहा है। राजप्रसाद में अरुण वस्त्रों को धारण किए हुए उर्मिला खड़ी है। तभी लक्ष्मण वहां आते हैं और दोनों तरुण दंपति कुछ ही दिन पहले तो अभी वैवाहिक गठबंधन में बंधे हैं। उन दोनों पति और पत्नी के बीच हास परिहास प्रेम वार्ता चलने लगती है। लक्ष्मण उर्मिला को राम राज्याभिषेक की सूचना देते हैं। प्रथम सर्ग से ही मैथिली शरण गुप्त जी हमें आधुनिक युग की विशेषता से परिचय कराने लगते हैं। इसमें लक्ष्मण और उर्मिला के बीच जो बातचीत होती है वह आधुनिक नारी के प्रतीक है, न कि प्राचीन और मध्यकालीन। आज लक्ष्मण और उर्मिला के इस सुखी दाम्पत्य जीवन के चित्र में हमें उर्मिला के प्रेम, वाक चातुर्य एवं लोकप्रियता का परिचय मिलता है। उर्मिला के चरित्र का यह पहलू हमें आधुनिक नारी से परिचित कराता है। प्राचीन काव्य नायिकाएं एक गंभीर से ढकी रहती थी और उनके दाम्पत्य जीवन का हास्य विनोद भी एक सीमा के भीतर रहता था, जबकि आधुनिक युग की वाक चातुर्य नारी इस दृष्टि से बहुत आगे बढ़ी हुई है। उर्मिला का यह रूप हमें इसी की झलक दिखलाता है और यही साकेत के प्रथम सर्ग की विशेषता है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वितीय सर्ग की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। द्वितीय सर्ग में श्री राम कथा का विकास होता है और राम के राज्याभिषेक की सूचना से मंथरा का चिंतित होना दिखाया गया है, क्योंकि यहीं से कथा का अगला क्रम विकसित होता है। इस सर्ग में मंथरा कैकेयी का प्रसंग एवं राजा दशरथ के वरदान का प्रसंग है। राम के राज्याभिषेक की सूचना से पूरा अयोध्या का वातावरण हर्षोल्लासमय हो जाता है, परंतु दासी मंथरा खुश न होकर के चिंतित हो जाती है। मंथरा को इस दशा में देख कैकेयी इसकी उदासी का कारण पूछती है। मंथरा कैकेयी के मन में संदेह पैदा करती हुई भरत जैसा भाई की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक यह सिद्ध करता है कि भरत को अलग दृष्टि से देखा गया है, संदेह के दृष्टि से देखा गया है। चूँकि मंथरा राजनीति की समझ और चेतना से परिपूर्ण है, इसलिए वह राजनीति के दांव पेच के संदर्भ में इस घटना को देखती है और कहती है इसके मूल में राजनीतिक षड्यंत्र है, जो कि आपकी अर्थात कैकेयी की सरलता के कारण रचा गया है। इस बात को सुनकर के कैकेयी बहुत क्रोधित होती है और मंथरा को डांट फटकार करके भगा देती है। मंथरा के जाने पर भी उसके यह शब्द कैकेयी के मानस से हटते नहीं हैं। फिर वह सोचती है भरत से सूत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे है। अर्थात भरत जी तो अपने ननिहाल गए थे और उनको बुलाया नहीं गया। इस बात को लेकर के कैकेयी के मन में संदेह उमड़ पड़ता है।
कैकेयी के संपूर्ण तन मन में क्रोध अग्नि सुलग उठती है। दशरथ के यहाँ आने पर वह उनसे राम के 14 वर्षों के वनवास एवं भरत के राज्याभिषेक की मांग करती है। राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिए थे, इसलिए वे अपने वचन को झुठला नहीं सकते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और इसी द्वंद्वपूर्ण परिस्थिति में रात्रि व्यतीत होती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने मंथरा के प्रसंग में तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्रों को भी उजागर किया है और भारतीय राजाओं की वचनबद्धता को राज्य के विकास में बाधक भी बताया है। साकेत महाकाव्य की तृतीय सर्ग में मंथरा द्वारा लगाई गई आग की लपटें राम और लक्ष्मण तक पहुंचती है। लक्ष्मण उर्मिला से विदा ले राम के पास जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई पिता की वंदना के लिए जाते हैं। दशरथ भी उस समय अत्यंत द्वंद्वपूर्ण दशा में थे। वह बहुत दुखी मन से मंथरा और कैकेयी के द्वारा की गई मांग संपूर्ण घटना की जानकारी राम और लक्ष्मण को देते हैं। इसे राम तो अत्यंत सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। राम बहुत कठिनाई से उन्हें शांत कर पाते हैं। लक्ष्मण का क्रोध तो शांत हो जाता है, परंतु वे राम के साथ बन जाने का प्रस्ताव रखते हैं और इस पर दृढ़ रहते हैं। इस प्रस्ताव को राम द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं, तो राम और लक्ष्मण पिता को अपने सामने क्षण क्षण मूर्छित एवं कातर होता देख वहां से चले जाते हैं। साकेत महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में कौशल्या और सीता के देवार्चन की तैयारियां होती है। इसी समय राम और लक्ष्मण वहां आते हैं और वहां राम माँ को संपूर्ण घटना और अपने निर्णय से अवगत कराते हैं। कौशल्या को सहसा विश्वास नहीं होता है, परंतु लक्ष्मण का रुदन देख वे आशंकित हो उठती है। कौशल्या राजनीति में चतुर नहीं है कैकेयी के तरह, वह एक माँ है, अतः उन्हें भरत के राज्यभार संभालने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु राम के वन गमन को वह किसी भी प्रकार रोकना चाहती है और इसके लिए वह भीख मांगने को भी तैयार हो जाती है। इसी समय सुमित्रा वहां आ जाती है और कौशल्या द्वारा भीख मांगने को वे उचित नहीं मानती और उनके इस कार्य से गुस्से से भर उठती है। राम उन्हें समझाने की भरसक कोशिश करते हैं। इसके बाद सीता वन में स्वर्ग रचाने की कल्पना करने लगती है और लक्ष्मण दोनों माताओं से राम के साथ वन जाने की आज्ञा प्राप्त करते हैं। तभी राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण करने का प्रसंग आता है। सीता जैसे ही वल्कल वस्त्रों को लेने को हाथ बढ़ाती है, कौशल्या इसे सहन नहीं कर पाती और बिलख उठती है। कौशल्या सीता के वनगमन से अत्यधिक पीड़ित है और राम भी सीता को बहुत समझाते हैं ताकि वे वन जाने का विचार त्याग दे, परंतु सीता नहीं मानती है और कहती है, मेरी यही महामति है, मति ही पत्नी की गति, तथा अथवा कुछ भी न हो वहाँ, तुम तो हो जो नहीं है यहाँ। अर्थात जहाँ राम है वही मेरा जीवन है। साकेत का यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर उर्मिला की स्थिति अत्यंत करुणा एवं उपेक्षित है। लक्ष्मण भाई और भाभी की सेवा के लिए अपनी पत्नी की उपेक्षा करते हैं और उसे छोड़कर जा रहे हैं। वह इस स्थिति में क्या करे और क्या कहें। मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पत्नी को हाड़ मांस युक्त चित्रित करते हैं, न कि त्याग और समर्पण की देवी। वह एक देह है और देह पति से कुछ और चाहती है, परंतु कर्तव्य की महत्ता उसे महान बना देती है और वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दफन कर देती है और अपने मन को समझाती है, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। यह पंक्ति स्त्री के समर्पण और त्याग की टेक की तरह इस्तेमाल होती है। हमारा पितृ सत्तात्मक समाज और परिवार व्यवस्था में स्त्री का इस्तेमाल इसी तरह के आदर्शों के माध्यम से होता है। वह त्याग और समर्पण की मूर्ति बना दी जाती है।
हाड़ मांस की देह की जगह उसके अंदर की स्त्रीत्व चेतना और देह की चेतना को मन के अंधेरे कोने में दफन कर दिया जाता है। उर्मिला के माध्यम से कवि ने स्त्री को इसी स्थिति की ओर संकेत करना चाहा है। उर्मिला देखती है सीता राम के साथ वाद विवाद और तर्क वितर्क करने में जीत गई, उन्हें साथ चलने की अनुमति भी मिल गई। उर्मिला भी उसी सीता की बहन है। उर्मिला भी पत्नी धर्म से परिचित है। उर्मिला भी पति के लिए राज्य वैभव को ठुकराकर वन में जीवन बिता सकती है। वह जानती है कि यदि वह साथ चलने की जिद करेगी तो लक्ष्मण उसे नहीं ले जाएंगे। वह बड़े भाई राम की असुविधा को ध्यान में रखकर उसे साथ न चलने की बात कहेंगे। इस स्थिति में संभव है कि लक्ष्मण को भी रोक दिया जाए। यहाँ देखने लायक बात यह है कि तर्क लक्ष्मण ने नहीं दिया, उर्मिला ने स्वयं तर्क कर लिया और साथ चलने की बात ही नहीं की। यह उस युग की, यह उस समय की, वह उस नारी की एक सीमा है जिस युग में कवि लिख रहा है। कवि उर्मिला के साथ चलने की जिद करवा सकता था और लक्ष्मण मना करते तब उर्मिला नहीं जाती, पर ऐसा करके वे लक्ष्मण को छोटा नहीं बना सकते थे। अतः उर्मिला ने स्वयं अपने मन में सोच लिया कि वह पति की भ्रातृ भक्ति में और कर्तव्य भावना में बाधा क्यों बने। उर्मिला के विवश भाव से सारी परिस्थिति को स्वीकार तो कर लेती है, किंतु हृदय में उमड़ता स्त्रीत्व की चेतना का तूफान उसे संभालने नहीं देता। वह हाय कहकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। उर्मिला की दुर्दशा देख सीता के मुख से भी निकल पड़ता है, आज भाग्य जो है मेरा वह भी हुआ नहा तेरा। यहाँ हम देखते हैं कि सीता ने भी उर्मिला को साथ ले चलने की बात नहीं की, जबकि उर्मिला साथ होती तो वन में सीता को अधिक सुविधा होती। राम की असुविधा के कारण लक्ष्मण और उर्मिला को साथ नहीं ले गए, पर सीता की सुविधा का ध्यान और उर्मिला की आवश्यकता का ध्यान कवि को नहीं आया। वस्तुतः यह प्रसंग साकेत का एक अत्यंत भावपूर्ण स्थल है और इसमें युग युग से उपेक्षित उर्मिला की महानता कवि ने अत्यंत सहृदयता के साथ अंकित की है। उर्मिला की महानता का अंकन करने, उर्मिला के प्रति करुणा पैदा करने में कवि सफल हुआ, पर उसने भी उर्मिला के साथ न्याय नहीं किया। महान आदर्शों की परंपरा में एक आदर्श और जुड़ गया। यहाँ आवश्यकता थी उर्मिला की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने की और उर्मिला की देह की चेतना को सार्थकता प्रदान करने की। दो स्त्रियों की पीड़ा और आवश्यकता को साथ साथ एक ही भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करने की और उन्हें समान न्याय दिलाने की। अंत में राम, सीता, लक्ष्मण तीनों को माता कौशल्या विवश भाव से वनगमन की अनुमति प्रदान करते हैं। साकेत पंचम सर्ग की व्याख्या कुछ ये कहती है कि कथा के विकास को राम के वन में विचरण और निवास की दिशा में मोड़ दिया। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़कर वन की ओर जा रहे हैं। नगरवासी पथ पर इधर उधर खड़े अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदाई दे रहे हैं और कैकेयी के कुटिल कर्म की निंदा कर रहे हैं। राम उन्हें बार बार समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। अयोध्या की सीमा पार कर तमसा नदी के किनारे पहुंचता है वह रथ। वहां से गोमती और फिर गंगा तट पहुंचा। वहां से राम, लक्ष्मण और सीता को निषाद राज ने गंगा पार कराई। वहां से राम, लक्ष्मण, सीता प्रयाग और तत्पश्चात चित्रकूट पहुंचे। लक्ष्मण ने वहां विश्राम कुटिया बनाई और वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। साकेत महाकाव्य के षष्ठम अर्थात छठे सर्ग की आरंभ विरहणी उर्मिला की करुणा कातर दशा से होता है। वह मूर्छित पड़ी है और सखियां उसे धैर्य बंधाती है। राजा दशरथ और उनकी रानियां भी शोक संतृप्त है। दशरथ का अनुमान है कि मेरी दारुण दशा का वर्णन करके अवश्य ही पुत्र राम को सुमंत अपने साथ वापस लौटा लाएगा। परंतु जब सुमंत अकेले लौटते हैं तो दशरथ के शोक का पारावार सीमा का अतिक्रमण कर जाता है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। सर्वत्र हाहाकार मच जाता है। मुनिवर वशिष्ठ सबको धैर्य बंधाते हैं। साकेत महाकाव्य की सप्तम सर्ग
में यदि हम देखें तो भरत शत्रुघ्न के साथ आ रहे हैं, किंतु ज्यों ज्यों वे नगर के निकट पहुंचते हैं तो किसी अमंगल की आशंका से बेचैन हो उठते हैं। महल में आकर उनके भिन्न भिन्न प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समन कैकेयी ही करती है। तो सुनो यह क्यों हुआ परिणाम, प्रभु गए सुरधाम बन को राम। मांगे मैंने ही लिया कुल केतु, राज सिंहासन तुम्हारे हेतु। यह सुनकर भरत पर वज्र प्रहार होता है। अपने अंतर का संपूर्ण आक्रोश कैकेयी पर व्यक्त करके भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वहाँ आत्मग्लानि से आपूर्ण हृदय से स्वयं को दंड का भागी स्वीकार करते हैं। कौशल्या उन्हें निर्दोष मानती है। भरत शोक के कारण अचेत हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उसी समय आते हैं और सबको धैर्य बंधाते हैं। इस शोक संतृप्त रात्रि के बाद अगले दिन राजा दशरथ का दाह संस्कार होता है। साकेत महाकाव्य की अष्टम सर्ग में चित्रकूट का दृश्य है। राम एक वृक्ष की छाया में पड़ी हुई शिला पर बैठे हैं और पर्णकुटी के वृक्षों को सिंचती हुई सीता को निहार रहे हैं। सीता के मुख पर श्रम जन्य स्वेद कण झिलमिला उठते हैं तो राम उनसे विश्राम करने को कहते हैं। अभी पति पत्नी में वार्ता चल रही है कि सीता वन के खगमृग को भयभीत होकर भागता देखती है और कोलाहल की उत्तरोत्तर तीव्र होती हुई ध्वनि की ओर इंगित करती है। लक्ष्मण आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः भरत दल बल के साथ आक्रमण करने आ रहे हैं। राम इसका निषेध करते हैं। तभी भीड़ नजदीक आ जाती है। भरत शत्रुघ्न दौड़कर राम और सीता के पांव तले लौट जाते हैं। तभी राम की दृष्टि पड़ती है नीराभरण श्वेत वस्त्र धारिणी माँ के ऊपर और वे करुणा चित्कार कर उठते हैं। वशिष्ठ उन्हें धैर्य बंधाते हैं। फिर राम अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात रात्रि के समय सभा बैठती है और राम भरत से उनकी मनोकांक्षा पूछते हैं। यह सुनते ही भरत के अंदर का आवेश बांध तोड़ कर बह उठता है। उनकी ग्लानि, उनका शोक, उनका उत्पीड़न मार्मिक शब्दों में व्यक्त होने लगता है। कैकेयी भी राम से वापस लौटने का अनुरोध करती है। शोक और आत्मग्लानि से परिपूर्ण कैकेयी के अंदर की व्यथा इन शब्दों में बह उठती है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी का यह पश्चाताप उसके पाप की कालिमा को धो देता है और राम के मुख से यह शब्द निकल पड़ते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। भरत की अभिलाषा है कि राम साकेत लौटकर राज्य भार संभालें और उनके स्थान पर भरत वनवास का जीवन व्यतीत करें, किंतु राम के तर्कों के आगे उन्हें परास्त होना पड़ता है और अंततः राम की चरण पादुका लेकर ही भरत वापस लौटने को विवश हो जाते हैं। इसके बाद सीता लक्ष्मण और उर्मिला का कुटी में क्षणिक मिलन करवा देती है, पर दोनों में से कोई अपने अंतर के ज्वार भाटे से दूसरे को अवगत नहीं करा पाते हैं। मिलन अल्पकालीन ही रहता है। साकेत नवम सर्ग अर्थात 9वें अध्याय में कथा प्रवाह की गति अवरुद्ध ऐसा दिखता है। उर्मिला का विरह निवेदन ही इनमें व्यंजित हुआ है। वस्तुतः इस समय कथा में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय था ही नहीं। राम लक्ष्मण सीता का वन्य जीवन एवं शेष सबका नगर जीवन एक निश्चित गति से अग्रसर होने लगा था। केवल विरहिणी उर्मिला ही उन सब में एक ऐसी थी जिसके भाग्य में 14 वर्षों की विरह अवधि लिखी गई थी। अस्तु कवि ने विविध छंदों में उसके अंदर की पीड़ा और आंसुओं को ही अभिव्यक्त किया है। साकेत के एकादश सर्ग में अर्थात 11वां अध्याय में राजभवन के बराबर में एक पर्णकुटी बनी हुई है, जो कि भरत का आवास है, जिसको नंदीग्राम कहते हैं। वहाँ एक स्वर्ण निर्मित मंदिर में मणिमय पादपीठ पर राम की दोनों चरण पादुकाएं रखी हैं और उनके समक्ष पुजारी के रूप में भरत बैठे हैं। तभी पीताम्बर धारणी और मस्तक पर सिंदूर बिंदु लगाए मांडवी एक थाल में
फलाहार लेकर यहाँ प्रविष्ट होती है। वह भी यथेष्ट उदास है क्योंकि बहन उर्मिला को आज वह जल तक पिलाने में समर्थ नहीं हो सकी है। भरत यह बात सुनकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और स्वयं भी उपवास करने का विचार करते हैं, परंतु मांडवी का कथन है कि इससे प्रभु प्रसाद का तिरस्कार होगा। अतः वे सबके साथ प्रसाद ग्रहण करने का निश्चय करते हैं। तभी शत्रुघ्न आते हैं और भरत को विविध समाचारों से अवगत कराते हैं। वे यह भी बताते हैं कि नगर में लौटकर आए हुए एक व्यवसायी ने उन्हें राम के चित्रकूट से चले जाने, दंडक वन में विरोध को जीवित गाड़ने, मुनिवर अगस्त से दिव्यास्त्र की प्राप्ति करने, शूर्पणखा के नाक कान काटने तथा खर और दूसरे राक्षसों के वध करने की सूचना दी जाती है। राक्षसों के छल बल का अनुमान कर भरत अभी आशंकित हो ही रहे थे, तभी आकाश मार्ग से उन्हें एक मायावी राक्षस जाता प्रतीत होता है। भरत उसकी ओर बाण छोड़ते हैं और वह हा लक्ष्मण हा सीते कहता हुआ भूमि पर आ गिरता है। भरत यह सोचकर व्याकुल होते हैं कि उन्होंने किसी राम भक्त को आहत तो नहीं किया। मांडवी एक महात्मा से प्राप्त संजीवनी बूटी की परीक्षा करने को कहती है। उस उपचार से हनुमान होश में आते हैं और शत्रुघ्न और मांडवी को वे राम लक्ष्मण और सीता जान हर्षित हो उठते हैं। परंतु जब तीनों का सच्चा परिचय पाते हैं तो तेजी से उठकर संजीवनी लाने के लिए कैलाश जाने को उद्युक्त हो जाते हैं, यह जानने पर कि संजीवनी यहीं पर है। वे निश्चिंत होकर भरत आदि को सीता हरण, जटायु संस्कार, शबरी का आतिथ्य, सुग्रीव की मैत्री, बाली का वध, प्रभु की मुद्रिका लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन, लंका दहन, विभीषण का राम की शरण में आना, राम रावण युद्ध, कुंभकर्ण वध और लक्ष्मण शक्ति लगने का प्रसंग आदि संक्षेप में बताते हैं। इसके पश्चात भरत से संजीवनी ले आकाश मार्ग से वे उड़ जाते हैं। साकेत महाकाव्य का अंतिम सर्ग अर्थात 12 सर्ग। भरत संपूर्ण समाचारों से अवगत हो चिंतित, दुखी एवं कातर हो उठे हैं। मांडवी उन्हें समझाती है। भरत शत्रुओं का सामना करने के लिए तत्पर हो उठते हैं और शत्रुघ्न को सैन्य सज्जा करने के लिए कहते हैं। शत्रुघ्न जब पहुंचते हैं तब तक मांडवी सबको सारे समाचारों से अवगत करा चुकी होती है। कौशल्या अधीर एवं अशांत है, जबकि सुमित्रा इस स्थल पर वीर छत्राणी का रूप प्रदर्शित करती है और पुत्र को आदर्श पथ का अनुगमन करने का आदेश देती है। समस्त साकेतवासी रणभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। उर्मिला भी सेना के साथ चलने को कहती है। इस पर शत्रुघ्न कहते हैं, क्या हम सब मर गए हैं जो तुम जाती हो, या हमको तुम आज दिन दुर्बल पाती हो? उर्मिला उत्तर देती है कि वह युद्ध में आहत सैनिकों की परिचर्या करेंगी। तभी वशिष्ठ का आगमन होता है और वे सूचना देते हैं कि लंका तो प्रायः जीत ही ली गई है। वे योग दृष्टि से सबको युद्ध के लिए दृश्य दिखाते हैं। राम अपने स्नेह एवं करुणा शक्ति स्वरों से लक्ष्मण को जगाने की चेष्टा में रहते हैं। तभी हनुमान संजीवनी लेकर उपस्थित होते हैं और संजीवनी से लक्ष्मण शीघ्र ही उठ बैठते हैं। राम आनंद विभोर हो उठते हैं और लक्ष्मण को विश्राम करने को कहते हैं, परंतु लक्ष्मण शीघ्र ही युद्ध उत्साह में भरकर सेना एकत्र करके लंका पर आक्रमण कर देते हैं। रावण की मोर्चाबंदी भी पर्याप्त सुदृढ़ है। लक्ष्मण मेघनाथ का वध कर देते हैं। तत्पश्चात रावण का वध होता है। गुरु वशिष्ठ साकेत वासियों को आज्ञा देते हैं कि शीघ्र ही राम के स्वागत हेतु साकेत को सजाओ। हर्ष और प्रसन्नता के आवेग से उल्लासित साकेतवासी स्वागत साज सजाते हैं। राम और भरत का मिलाप होता है। राम अयोध्या आते हैं। माताएं अपने पुत्रों का हर्ष मग्न हो स्वागत करती हैं। सीता अपनी बहनों से मिलकर के प्रफुल्लित हो उठती हैं। सखी उर्मिला से इस सुअवसर पर नूतन वस्त्र भरण धारण कर प्रिय का स्वागत करने को कहती है, परंतु उर्मिला कहती है, नहीं नहीं प्राणेश, मुझी से छले न जावे। मैं जैसी हूँ नाथ, मुझे वैसा ही पावे।
उर्मिला की अपनी यौवन निधि के लूट जाने का दुख है। यौवन की खिलखिल करती बेला के चले जाने पर संताप है। किंतु तभी लक्ष्मण आते हैं और उसे अपने धीर गंभीर स्वर में समझाते हैं। वह वर्षा की बाढ़ गई उसको जाने दो, सुचि गंभीरता प्रिय शरद की यह आने दो। इस तरह कर्तव्य और प्रेम में जीवन की सार्थकता को तलाशती है साकेत की कथा। एक और राष्ट्रीय मुक्ति का दायित्व है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन के सुख को भोगने की लालसा। इनमें विजय राष्ट्रीय मुक्ति की भावना की होती है, तत्पश्चात व्यक्तिगत जीवन की सफलता सांकेतिक है। यही मूल उद्देश्य है इस कथा का, जिसमें कवि सफल हुआ है। इस तरह एक लंबे अंतराल के बाद युगल दंपति अर्थात भैया लक्ष्मण और माता उर्मिला का मिलन होता है और साकेत की कथा का यहीं पर अंत हो जाता है। इस तरह से महान राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कुल 12 सर्ग की यह एक छोटी सी व्याख्या थी, परंतु हर सर्ग की अपनी एक विशेष वीडियो है जो इसी YouTube चैनल के माध्यम से एक प्लेलिस्ट में आपके लिए व्यवस्थित की गई है। आप इसे संपूर्ण रामचरितमानस के तरह इस साकेत को सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।